मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम लाहौर के इलेक्शन 2022 सदर तकबीर ग्रुप शाहिद असलम ने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया। मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के उम्मीदवार बराए सदर शाहिद असलम और अहदेदारान ने इंतखाबी निशान छतरी के हवाले से मार्केट में इलेक्शन कैंपेन भी की। इस मौका पर DNA न्यूज़ के CEO हाजी मोहम्मद सईद से बात करते हुए शाहिद असलम और अहदेदारान ने DNA न्यूज़ से बात करते हुए कहा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद असलम साहब जो उम्मीदवार हैं सदारत के लिए तकबीर ग्रुप मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट की जानिब से, और हमारे साथ दूसरे हमारे साथ बात भाई बैठे हुए हैं ताहिर असलम साहब जो कि नायब सदर हैं तकबीर ग्रुप की जानिब से, और साथ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं अपना भट्ट साहब बैठे हुए हैं सलमान भट्ट साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं तकबीर ग्रुप की जानिब से। असलम शाहिद भाई ये बताइएगा, इलेक्शन की तो बहुत गहमा गहमी हम देख रहे हैं। परसों आपने कागजात नामजदगी जमा कराई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, आज आपने अपने इस्तीफ़े जाकर वहाँ पे जमा कराए। क्या वजह थी इस्तीफ़ा आपको किसी तरफ से फोर्स किया गया या किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया, जबकि इस्तीफ़े जो पहले जमा कराए जाते हैं इलेक्शन में, तो क्या वजह थी इसकी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला नंबर पे तो हाई साहब आपके बड़े मशकूर हैं हम। आप हमेशा ताजरों के जो मसाइल हैं या हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है आप उसकी बेहतरीन कवरेज करते हैं, और हमारा जो मैसेज है वो हमारी मार्केट तक और आम आवाम तक बड़े अच्छे तरीके से पहुंचता है, तो इसके लिए बड़े मशकूर हैं। नंबर 2 बात है इस्तीफ़े की। तो देखें, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पे जो सीटों पे मौजूद हैं, सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, उनके रहने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। तो जब मुनसफ़ हमारे तय हो गए, इलेक्शन कमीशन हमारे तय हो गए, तो लाजमी सी बात है इलेक्शन को मुनसफ़ाना करवाने के लिए, आज़ादाना करवाने के लिए लाजमी बात है कि जो सीटों पर बैठे हुए बंदे हैं वो अपना इस्तीफ़ा देंगे, तो फिर ही इलेक्शन का आज़ादाना जो है वो इनकाद हो सकेगा। तो वैसे भी हमारे कुछ भाई, हमारे दोस्त हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी, जो कि बड़े ख्वाहिशमंद थे कि शाहिद साहब आप इस्तीफ़ा दें, तो चाहे 5 मिनट के लिए दें, चाहे महीने के लिए दें, चाहे 2 महीने के लिए दें, तो बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी बातें चलती रही हैं इस्तीफ़े के हवाले से। लेकिन हाजी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ मौके की मुनासबत से अच्छी लगती है। आज मौका है, आज मैं खुशी से अपने दोस्तों के साथ जाके रिज़ाइन करके आया हूँ, क्योंकि मार्केट को हक़ देना चाहिए कि मार्केट अपने लिए बेहतरीन नुमाइंदगी का इंतखाब करे। जो उनको पसंद है हम उनको लेके आएँ। जो चोर दरवाज़ों से आते हैं, जो पीछे बैठ के साजिशें करते हैं और फिर अंदर आके वो वोटिंगें करवाते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं, ये चोर दरवाज़ों से आने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं शायद भी चोर दरवाज़ा आपने इस्तेमाल किया। इलेक्शन, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था दूसरा ग्रुप जीता था, लेकिन आपने उनको तस्लीम ही नहीं किया था। ये किसी ग्रुप का कहना है, मार्केट के लोगों का भी कहना है, आपने उनको तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं किया? किस ग्रुप को तस्लीम नहीं? किसी भी ग्रुप का। एक इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन आपने उनको पूरा का पूरा टेनोर आपने उनको तस्लीम तक नहीं किया था, जबकि उन्होंने हल्ला बर्दारी भी नहीं की थी। वो क्या वजह थी? मैं समझ गया हाई साहब आपका सवाल। आप किस ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं?
वो इलेक्शन इत्तेहाद ग्रुप जीता था 1 या 2 वोटों से, वो उनकी जी वो चोई मकसूद साहब इलेक्शन जीते थे। और हमने साल 1.5 साल तक हमने उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया और उनके पास जो मार्केट के मसले थे हम खुद लेके गए, जो कंप्लेनें थी वो हम खुद लेके गए। लेकिन उन्होंने हमें इतने चक्कर लगवाए कि हमारी किसी कंप्लेन का, हमारी किसी बात का कोई इजाला नहीं किया। उसके बाद जो मसाइल बढ़े मार्केट के, बहुत सारे दोस्त हमारे पास आए कि उधर से हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वो कोई काम नहीं करते। तो फिर इस हवाले से दोस्तों ने हमारे साथ रुजू किया। फिर जो छोटे मोटे काम थे, हमने दोस्तों के जो मसाइल थे वो एज आ इंसानियत के नाते हमने वो हल किए। लेकिन आज वो दोस्त कहते हैं हमने तस्लीम ही नहीं किया, तो हम लोग तो उनको चंदा भी देते रहे। बाद में हो सकता है जब उन्होंने हमें जवाब दे दिए कामों से तो फिर गुस्से में आके कुछ हमारे दोस्तों ने बंद कर दिया था। लेकिन हमने अपने ग्रुप को बाकायदा तौर पे कहा कि आप इनको चंदा दिया करें। कुछ दोस्तों ने नाराज़गी की वजह से बंद किया, कुछ देते रहे। ये सारा ऑन रिकॉर्ड है। तो इस मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? 3 ग्रुप आपने सामने हैं, मुकाबला आपका टफ होता जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आने वाला? नहीं ऐसा 3 ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप जी ग्रुप तो 2 ही हैं। 3 ग्रुपों ने वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराई। मैं गुजारिश करता हूँ आपको, 3 ग्रुप नहीं है, ग्रुप बेसिकली 2 ही हैं। और ये तीसरा ग्रुप जो है हमारे जो पुराने सियासतदान हैं यहाँ पे जो मदीना मार्केट में जो अज़लों से सियासत करते आ रहे हैं, तो ये उनकी एक गेम है। और देखें ये गेम कितने दिन चलती है, 3 दिन 4 दिन। लेकिन मेरा वो तीसरे ग्रुप को एक पैगाम है कि मेरी ख्वाहिश है और पैगाम भी है कि यार अगर आप वाकई इलेक्शन पे खड़े हुए हैं तो आप एंड तक, वोटिंग तक आप खड़े रहना, किसी के हक़ में बैठना ना, या अपनी जो गुडविल है वो किसी के हवाले ना करना। क्योंकि मेरे हिसाब से ये वो जो पुराने हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये उनकी एक सियासत है जो उन्होंने की है। और वैसे भी जो ग्रुप है हाजी खालिद ग्रुप है, वो भी बेसिकली अंडरग्राउंड सारे आपस में मिले हुए हैं और ये सारी एक सियासी गेमें, सियासी चालें चल रहे हैं। बेसिकली ऐसा हर बंदे ने एक ही काम करना होता है। हमारे पास जो है वो वेलफेयर के काम है, हमारे पास फलाई काम है, हमारे पास मार्केट की सिक्योरिटी के निज़ाम है, हमारे मंशूर में जो चीज़ें शामिल हैं, हम लोग मार्केट में बेहतरीन एक सफाई का निज़ाम देना चाहते हैं, एक बेहतरीन सिक्योरिटी का निज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद जो इदारों की इन्फ्लुएंस है मार्केट में, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अपने ताजरों के मसाइल को हल करना चाहते हैं। जो इम्पोर्टर्स हैं इस वक्त वो बड़े मसाइल का शिकार हैं। हमारी बहुत कोशिश है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, मलिक खालिद साहब हैं हमारे पास, EC मेंबर हैं, और हमारे पास मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन तोहफ़ा है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। तो हम वहाँ पे इम्पोर्टरों के मसाइल हल करना चाहते हैं। तो ये हमारा मंशूर है। अब आप दूसरी तरफ देखें, उन दोस्तों के पास कोई मंशूर नहीं है। वो हमेशा किरदार कशी की बातें करेंगे, हमेशा वो कीचड़ उछालने वाली बातें करेंगे। एक भी फलाई काम में उन्होंने ना तो अपना मंशूर बताया है और ना ही वो उन्होंने माजी में कभी कुछ किया। तो हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक सोच है जो कि चोई जमील साहब ने और मलक मुनीर साहब ने हमें दी थी। आज हम उस पर अमल पैरा हैं और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन का नतीजा बहुत सारे लोगों की सोचों को हैरान परेशान कर देगा। नहीं, आपने कहा ना कि उन्होंने माजी में कुछ नहीं किया, जबकि माजी में उन्होंने कुछ करने के लिए आपको आगे किया हुआ था। तो ये कैसे हो सकता है? अब वो कह रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे, जो ये करते रहे हम करते रहे। ऐसा तो बात होती है मौके की। एक क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें जब बारी आती है ना तो जो प्लेयर स्कोर करता है पीछे बैठ के सब अप्रिशिएट करते हैं उसको। अगर फ़र्ज़ करें किसी प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है तो सब क्लैपिंग करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और अगले मैच में उसको कहते हैं जी दोबारा ओपनिंग जाएगा ये बंदा। हमारे यहाँ पे कानून डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे है कि जो बंदा सेंचुरी करता है उसकी टांगें खींची जाती हैं, उसको गिराने की कोशिशें की जाती हैं कि यार ये सेंचुरी कर गया है, हमारी तो बारी नहीं आई। हालांकि ये है कि जब उनकी बारी आती है तो वो काम करते ही नहीं हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाते ही नहीं है। अब जो दूसरे ग्रुप की आप बात कर रहे थे, इत्तेहाद ग्रुप की, तो देखें जब उन्होंने एक वोट से इलेक्शन जीता था तो अगली दफ़ा वो इलेक्शन में क्यों नहीं आए?
देखिए ना, बड़ी सीधी सी बात है, वो इलेक्शन में क्यों नहीं है? क्यों नहीं आए, क्या वजह? जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जब कोई बंदा मार्केट में अपना वो परफॉर्म, अपना किरदार नहीं निभा पाता, तो अगली दफ़ा उसकी मकबूलियत मार्केट में वैसी नहीं रहती, और फिर वो किस तरीके से वो मार्केट में वो इलेक्शन में आ सकते हैं। तो इस वजह से वो इलेक्शन में नहीं आए। और बहुत सारे मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त भी हैं, अब मैं उनको क्या कहूँ कि बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े चीज़ों पे फाइज रहे, और जनाब डेली वो तस्वीरों का हिस्सा होते हैं, लेकिन अमली काम आप उनसे पूछे मार्केट के लिए क्या किया, तो वो खामोश हो जाएंगे। वो कौन साहब है, वो कौन साहब? हाजी साहब, ये सारी बातें ना निकलवाया करें, ये सारी मार्केट जानती है, आप भी जानते हैं। नहीं, मुझे बताया ना, तक मैं भी नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इतने अगर डेजिग्नेशन होंगे तो जारी बात है उन्होंने उन डेजिग्नेशन को उसने इस्तेमाल भी किया होगा, ताजरों के काम भी किए होंगे, हो सकता है आपके नोटिस में ना हो। जिन्हें मेरे नोटिस में मदीना मार्केट की तो हर चीज़ है, जो कोई भी यहाँ पे कुछ करता है वो मेरे नोटिस में होता है, और मैं बड़ी उसको कह लें गहरी नज़र से देखता हूँ मदीना मार्केट, क्योंकि देखें मदीना मार्केट जो है ये हमारा घर है, हमने इसको संवारना है, हमने यहाँ पे अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है, यहाँ के निज़ाम की इस्लाह हमने करनी है। अपने बच्चों को सिर्फ ये प्रॉपर्टियाँ उसमें दे के नहीं जानी, हमने उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखें, हम एक निज़ाम दे के जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट में जो एंटर हो वो दुआएं दे उस मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको, कि यार इन्होंने क्या बेहतरीन निज़ाम बनाया भाई यहाँ पर। शायद भी ये बताइएगा, इलेक्शन तो हो रहे हैं, आपके इस वक्त वोट की क्या पोजीशन है, कितने वोट थे, अब मज़ीद और उसमें आपने इंटर किए हैं, या उसी वोटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, या काउंटिंग दोबारा हो रही है, उसमें इंदराज हो रहे हैं वगैरह? भाई साहब, जो मदीना मार्केट में या शालमी मार्केट में जो काम करने वाला ताजर है ना, कोई बंदा ये ना समझे कि वो उसको समझ नहीं है या उसको अक्ल नहीं है। हर बंदा समझता है कि कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन इस वक्त वोट का सही हकदार है। और मेरी अपनी मार्केट से ये गुजारिश है, मेरी अपनी मार्केट से ये अपील है कि मत देखें, अब बहुत सारे लोग आए हैं इलेक्शन के दिनों में, बहुत सारे ऐसे वो करैक्टर आते हैं जो आपको चाचे मामे पता नहीं किस किस के हवाले देते हैं, फिर आपके जनाब गोडे भी पकड़ते हैं, आपके गिट्टों को भी हाथ लगाते हैं कि यार को गलती होगी तो माफ़ कर देना, इलेक्शन है वोट डाल देना। लेकिन देखें, वो वोट लेके उस इख्तियार को इस्तेमाल ना करना या गलत इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बड़ी बेईमानी है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बेईमानी नहीं हो सकती। किसी के पैसे खा जाना या किसी की चीज़ को हड़प कर जाना, यही बेईमानी नहीं होती। अगर मैं आज कोई इख्तियार ले रहा हूँ, मार्केट के साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका इख्तियार आपकी वोट की सूरत में लेके और इसको सही जगह पे इस्तेमाल करूँगा, आपकी नुमाइंदगी करूँगा, तो अगर मैं वो नुमाइंदगी का हक अदा नहीं करता तो ये भी एक बेईमानी है मेरी नज़र में। जो ये बेईमानी उन्होंने की है, अच्छा जी, ये बेईमानी उन्होंने की है, बल्कि उन्होंने एक तो होता ना इख्तियार को इस्तेमाल ना करना, हक अदा ना करना, उन्होंने इसको नेगेटिव इस्तेमाल किया है। अच्छा, कि खुद इदारों को इनवाइट किया है मार्केट में कि आएँ जनाब, यहाँ पे फ़लाँ जगह पे आप छापा मारें, और फिर वहाँ पे बचाने पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो उनको कहते हैं जी मिठाई लेके हमें मुबारकबाद देने आए। इस किस्म के बड़े झकोसले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना टाइम गुजर गया है, पूरी मार्केट इस वक्त उसकी आंखें खुल चुकी हैं, उनको हर चीज़ की समझ है। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना मार्केट को, कोशिश कर रहे हैं बेवकूफ़ बनाने की कि जी हम इस तरीके से, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये सिर्फ सियासी इनकी चालें हैं, और अवाम इनकी चालों को इंशाल्लाह 21 मई को इनको बेनकाब कर देंगे और इनकी ये गंदी सियासत को दफन कर देंगे। जी नाज़रीन, ये शाहिद असलम था जिनका कहना था कि अब हमारी मार्केट जाग चुकी है और इंशाअल्लाह ताला 21 मई को हमारी आवाम, हमारे मार्केटों के ताजरों ने ये साबित कर देना है कि सिर्फ तकबीर ग्रुप ही एक ऐसी तंजीम है जो ताजरों के मसाइल को बखूबी तरीके से जानती है और हल करना भी जानती है। जी, कैमरामैन मोहम्मद अजीम के हमरा, हाजी मोहम्मद सईद, DNN न्यूज़, लाहौर।